नमस्कार दोस्तों। आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वाले पेंशनर्स हो जाए सावधान। पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। क्या होगा? ऐसा काम तो तुरंत एक्शन सरकार लेगी। अब इनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। यदि आप भी दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली में रहकर सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, तलाकशुदा या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सरकार की तरफ से दिल्ली राज्य में जो पेंशन ले रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेंशन सर्वे प्रक्रिया अब चलाई जा रही है। इस पेंशन सर्वे में कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी जो हैं अधिकारियों को पाए जाएंगे जिनकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सरकार की तरफ से ये पेंशन सर्वे किया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय में दिल्ली सरकार की तरफ से जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन योजना, वीडो पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना, इन पेंशन योजनाओं को लेकर इसमें जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। किस प्रकार की? जैसे कि धांधलेबाजी, कुछ ऐसे हैं जो अपात्र हैं, गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनवाकर वेरिफिकेशन करके पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो पेंशनर्स धोखाधड़ी करके अपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा करके पेंशन में अप्लाई करके पहले से ही पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सभी चीज़ों को देखते हुए शिकायत जैसे ही मुख्यमंत्री को मिली है तो उनकी तरफ से कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कड़े निर्देश में बोला गया है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन लाभार्थियों का पेंशन सर्वे किया जाए, पेंशन वेरिफिकेशन किया जाए और पेंशन वेरिफिकेशन में जो अपात्र पाए जाते हैं या जो मृतक पाए जाते हैं, उनकी नई लिस्ट तैयार की जाए और उनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाए। इससे यह होगा कि पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी, अपात्र को पेंशन दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। केवल और केवल जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन योजना के लेने के योग्य हैं, हकदार हैं, उन्हीं के बैंक खातों में ही पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाए। देखिए, हैरान कर देने वाली बात तो यह है, जो सर्व परिवार संपन्न है, जिनके परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जो टैक्स पेयर भी कर रहे हैं, वह गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सर्वे शुरू हो चुका है। इन सर्वे में इन सभी ऐसे पेंशन लाभार्थियों को सर्वे के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। जो केवल पात्र होंगे उनको ही पेंशन योजना का लाभ अब मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025-26 इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, जो बढ़ोतरी की गई है वह 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। पेंशन में इंक्रीजिंग हो चुकी है। अब सभी पेंशन लाभार्थी को पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। कितनी यहाँ पर सरकार पेंशन बढ़ाकर देने वाली है, तो यहाँ पर ये जानकारी मैं आपको अपडेट कर दी। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही बीजेपी दिल्ली के ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर भाजपा सरकार का एक संकल्प पत्र था जो कि पूरा हो चुका है। उन्होंने संकल्प लिया था कि यहाँ पर दिल्ली राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पहले 2,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये कर दिया गया है। 70 प्लस यानी कि जो 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, विधवा, जैसे कि इसमें लिखा ना 70 प्लस वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों,
और इसके बाद विधवा महिलाएं भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। बेसहारा एवं प्रत्येकता महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि दिल्ली राज्य के अधीन आने वाले जो 70 प्लस वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,500 रुपये कर दी गई है। समझ रहे हैं ना। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जो वरिष्ठ नागरिक है जिनको 2,000 रुपये पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन हो चुकी है 3,000 रुपये, और जो 70 प्लस वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मिलेंगे 3,000 रुपये। विधवा महिलाओं को भी 3,000 रुपये, बेसहारा महिलाओं को भी 3,000 रुपये, प्रत्येकता महिलाओं को भी 3,000 रुपये सरकार यहाँ पर प्रतिमाह ये पेंशन देने जा रही है। अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यहाँ पर यह बड़ी घोषणा की गई है और यहाँ पर इसको लागू भी कर दिया गया है। 500 रुपये पेंशन इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विकसित दिल्ली संकल्प 2 यानी कि पत्र। इसमें भाजपा संकल्प का पत्र था भाजपा सरकार का कि यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह। 70 प्लस वर्ष के नागरिक वरिष्ठ नागरिकों को विधवा बेसहारा प्रत्येकता महिलाओं की पेंशन 2025 से बढ़ाकर 3,000 रुपये ये सरकार की तरफ से कर दी गई है। और देखिए सरकार द्वारा एक संकल्प और लिया गया था। इसमें देखिए लिखा है आज महिला दिवस, जो ये आप जानकर देख रहे हैं ये 8 मार्च की न्यूज़ है। इसमें लिखा है आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है। इस महिला दिवस के अवसर पर सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की जिसमें सभी मंत्री रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2,500 रुपये देने का वादा जो है वे हमने किया था, उस पर हमने मोहर लगा दी है। और मोहर लगाने के बाद यहाँ पर सरकार की तरफ से जो ये हैं इसको मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम समृद्धि यानी कि समृद्धि योजना का लाभ दे सके। मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता यानी कि रेखा गुप्ता। देखिए जैसे अभी यहाँ पर हमने आपको बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों का पेंशन सर्वे किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो प्रक्रिया शुरू हुई है ये वृद्धावस्था लाभार्थियों से की जा रही है। पहले वृद्धावस्था लाभार्थी होगा, उसके बाद सभी डिसेबिलिटी और विडो पेंशन लाभार्थियों का ये सर्वे प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पेंशन जो है वह लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं के बैंक खाते में ही बढ़ाकर पेंशन उनको मिलेगी। 3,000 रुपये पेंशन राशि दिल्ली सरकार की तरफ से पात्र पेंशन लाभार्थियों और बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।